हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मेरे स्टोर में यहाँ पे ऑफिस में मेरे साथ हैं दो राइडर। एक तो पुराना हमारा बच्चा जिसको पता ही है, और हमारा एक नया भाई हमारे साथ आज जुड़े हैं। ये बाइक पासपोर्ट के साथ चलाते हैं। बहुत सारी बातचीत की है हमने, और अभी हम थोड़ा सा बाहर खुली हवा में बातचीत करने जा रहे हैं। हाँ, आदित्य की बाइक है हंटर 350, मेरे पास भी सेम ही है, कलर का थोड़ा सा फ़र्क। पेट्रोल पेट्रोल डलवाना है। 95 बढ़िया। वैसे पेट्रोल कार में फुल करा, बढ़िया लगा मेरे को। बढ़िया तो ऐसे कह रहा है जैसे टेस्ट करके देखा तूने। आजकल पंचकुला में मौसम बहुत अजीब सा हुआ है, मतलब बादल छाए हुए हैं, धूप बिल्कुल नहीं है। और देखने में वीडियो में आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन अच्छा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। हवा बिल्कुल नहीं चल रही। हवा चलती हो ना तो ब्रीदिंग इजी हो जाती है, हवा नहीं चलती अजीब सी लगती है। मुझे तो ऐसे घुटन सी होती है, इसी वजह से मेरा मन करता भाग जाऊँ या फिर मैं कहीं एसी में बैठ जाऊँ। 12A और 12 सेक्टर की जो डिवाइडिंग रोड है, यहाँ पे ट्रैफिक एक ही सड़क पे चल रहा है। और ये मैं पिछले हफ्ते आया था तो पिछले हफ्ते भी एक ही सड़क पे चल रहा था। रैली के पास कोई काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है वो तो मुझे पता नहीं। अगर किसी को पता है भी कमेंट करके बताना क्या पंगा हुआ है यहाँ पे। बाइक से जाने का ये फ़ायदा कि आप थोड़ा सा गाड़ी से पहले पहुँच जाते हो। अभी हाईवे पे आ गए हैं, और हाईवे पे बाइक चलाने का अलग ही मज़ा आता है, बिकॉज़ यहाँ पे आप थोड़ी सी स्पीड कर सकते हो, 80-90। मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलाता, पर मेरे लिए ये भी तेज़ है क्योंकि सीधा जाना है, कोई टर्न नहीं है, कोई ज़्यादा ट्रैफिक का पंगा नहीं, कोई गाय बकरे का कोई चक्कर नहीं कि रास्ते में कुछ आ जाएगा। तो मोरनी का रोड आने वाला है, यहाँ से हमने राइट टर्न लेना आगे से। ये अब रोड स्टार्ट हो गई है जी, मोरनी वाली, जहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग है और चलाने में आएगा आनंद। पंचकुला के पास अगर रश नहीं चाहिए तो बस एक यही रोड है, मोरनी रोड, जहाँ पे आपको रश नहीं मिलेगा। इक्का दुक्का कोई बाइक आएगी, गाड़ी आएगी, बाकी रोड खाली होती है। बाकी तो कहीं भी चले जाओ यार, हर जगह ट्रैफिक हो गया, बहुत ट्रैफिक हो गया। तो अभी हमने एक छोटी सी ब्रेक ली है यहाँ पे। हरियाली तो बहुत है और सड़क भी बहुत अच्छी है। रास्ते में काफ़ी लोग मिले जो आए हुए थे, उनके पास उनकी गर्लफ्रेंड्स थी, और हमारे पास हमारी बाइक्स हैं। अभी तक हम 2 बंदे राइड कर रहे थे, 3 बंदे कभी नहीं कर रहे थे। आज पहली बार 3 बंदे राइड कर रहे हैं। 3 तिकाड़े काम बिगाड़े, चल भी शुरू कर। मेरी बाइक यहीं पे रहेगी और इसके स्कूटर पे चलेंगे, और आदित्य भाई की हम रील बनाएंगे। आदित्य बाइक चलाएगा, इसकी आगे पीछे से हम वीडियो बनाएंगे, और आप देखना रील कैसी बनती है फिर। अल्ले मेरे को सीधे बैठने दे, ये खोलियो इसके यार। और रोड खराब है भाई। आदित्य पीछे रह, पीछे पीछे। इसकी राइट से चल। क्या मिला है हमारे को, इससे पिछली वाली क्लिप में नहीं था बंदा। स्लो मोशन भी ट्राई की थी मैंने, एक क्लिप ली थी, मैं कहा चेक करते हैं ना क्या आएगा। है फर्क। फर्स्ट इम्प्रेशन जो मेरा हैंडल बार राइज़र का ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे ज़्यादा लीन नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि मुझे अपनी बाइक पे बहुत ज़्यादा लीन करना पड़ता है। स्पेशली अगर मैं बहुत लंबे रूट पर जा रहा हूँ 200-300 किलोमीटर में, तो मुझे एक टाइम के बाद 100 किलोमीटर के बाद एटलीस्ट मेरे शोल्डर पेन होने शुरू हो जाते हैं। और आई थिंक इस पर वो नहीं होगा, क्योंकि हैंडल टूवर्ड्स मी है, तो मुझे ज़्यादा लीन नहीं करना पड़ रहा, और मेरे शोल्डर पे बिल्कुल भी इसका कोई भार नहीं पड़ रहा है। एक बार मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगा अपनी बाइक पे। ज़्यादातर लोगों ने मोटोटॉक का ये लगवाया था बार राइज़र। ये लगवाने के बाद उनका जो ये क्लच है, क्लच लीवर थोड़ा नीचे को हो जाता है, तो उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होता, स्पेशली इन ट्रैफिक। तो अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हो जहाँ पर आपको बार बार क्लच दबाना पड़ रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा नीचे को क्लच दबाना। बट इस पर मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। मैं तो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ इससे, इसलिए मैंने भाई को दिखाया कि आप ट्राई करो, आप भी अपनी बाइक में लगाओ, क्योंकि सेम ही बाइक है और हम दोनों की हाइट भी तकरीबन मिलती जुलती है, एज भी हमारी दोनों की मिलती जुलती है। बस ये 30 साल के हैं और मैं थोड़ा 25 साल का हूँ, तो 5-1 साल का ही फ़र्क है। 35 का और 10 साल का फ़र्क है। चलो निभा लेंगे दोस्ती यार, कोई चक्कर ही नहीं। बातें हमारी ख़त्म ही नहीं हो रही और हम बातें करते जा। साथ में आदित्य को भी बहुत एक्सपीरियंस है म्यूज़िक वीडियोस और फोटोग्राफी इसने की है काफ़ी, तो इसको नॉलेज है उन चीज़ों की भी, तो उस चीज़ का भी मुझे मज़ा आ रहा है। तो हम आगे इकट्ठे राइड्स करेंगे, तो हमारी रील्स भी अच्छी बनेंगी, हम शूट की चीज़ें एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। आपको करूँगा, अगर बाइक बचानी है आपको
प्लीज़ चेन लूप करो सबसे पहले तो। चेन लूप मतलब वो चेन की सर्विस होती है? नहीं सर्विस, बात सर्विस की नहीं है, बात है रेगुलर आप चलाते हो तो ये ड्राई हो जाती है और इस पर डस्ट चिपक जाती है, तो इसको क्लीन करके स्प्रे करना है, ल्यूब करनी है बस। जो सर्विस सेंटर पे करते हैं हर 100-200 किलोमीटर बाद, आपने घर पे करनी है बस। सबसे बड़ी ज़िंदगी में मुश्किल यही चल रही है, बाइक तो चल रही है, ज़िंदगी भी चल रही है, रील नहीं बनती। रील बनानी बहुत ज़रूरी है। मोदी जी ने कहा कि देश में कुछ हो ना हो रीलें ज़रूर बननी चाहिए, मतलब तो मैं उनकी बात बड़ी मानता हूँ। तो रील अगर नहीं बनानी तो फिर तो काम ख़राब है ना भाई। तो रील के लिए कंटेंट चाहिए हमारे को कुछ ना कुछ। अभी ये ग्लव्स की बात हो रही थी कि ग्लव्स चोरी हो जाते हैं, गिर जाते हैं, पंखा हो जाता है, लेकिन भाई मेरे साथ जो क्लोल हुई है ना, मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ क्या, मेरे साथ जो हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ से स्कूटर पे जा रहा था, जब मैं चांशल पास वाली राइड पे जा रहा था, ठीक है ना, नहीं शायद हाँ वो वाली राइड पे, तो सोलन के पास मैं रुका, जैसे थक गया फ्रेश होने के लिए रुका। मैंने अपने ग्लव्स खोले, पीछे रख दिए, बैग बांधा हुआ था पीछे, बैग के ऊपर मैंने रख दिए ग्लव्स रख के मैं बस वहाँ पे अपना व्लॉग बना के जो भी है रिकॉर्डिंग करके फटाफट हेलमेट पहनना है अपने। उसको उस समय मेरे पास कैमरा नहीं था तो फ़ोन से बना रहा था, तो आपको पता ही हो बेल्ट चेस्ट पे मैंने बांधा अपना फ़ोन, चाबी स्टार्ट की और चल पड़ा ड्र, ग्लव्स पीछे ही पड़े। 5-1 मिनट बाद ध्यान आया, मैं मेरे ग्लव्स का हाथ मारे, पीछे देखा पीछे है नहीं, और पीछे कौन जाता, निकल चुका था मैं 4-5 किलोमीटर। मैं कहा जाऊँगा तो एक ही मिलेगा, मैं कहा कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो भाई बहुत बकवास कर लिया, अब हम यहाँ से चलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, आगे जाके कहीं और रुकते हैं। इधर से नाडा साहब से चलते हैं क्योंकि इधर तो रास्ता ख़राब है। क्यों भाई, थोड़ी देर बैठते हैं मैकडी में एसी में, ठीक है ना, थोड़ी देर कुछ खाते हैं, मैं पार्टी देता हूँ तुम्हारे को। ओए ऊपर से पंचकुला में हम आ गए हैं। मौसम गर्मी का है तो अब हम चाहते हैं कहीं ऐसी जगह बैठे जहाँ पे एयर कंडीशन चल रहा हो, तो थोड़ी सी भूख भी लगी है, देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। मैकडी है यहाँ पे कि नहीं है? मैकडी यहाँ पे नहीं है, 11 में ही है, यहीं बैठते हैं, फिर कोई चक्कर नहीं। बर्गर किंग में आ गए गाइस, लोगों की वीडियो नहीं बनानी, अपनी वीडियो बनानी है बस। तो देखते हैं, ये तो वेज खाने वाले हैं, मेरा भी मन वेज खाने का ही है, इसका पता नहीं है। इस बाइक राइड के बाद हम लोग पहुँच गए यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए दोस्तों के साथ। मेरे नए दोस्त बने हैं, खुशी में मैं पार्टी दे रहा हूँ उनको। खा पी लिया है जी, एंजॉय कर लिया, पार्टी कर ली, बहुत बातें की, 2 घंटे हो गए हमारे को बातें करते हुए, और अब इसके साथ ही हम एक दूसरे से विदा ले रहे हैं। और इसी के साथ मैं ये व्लॉग ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में।